गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और ये आई थिंक 2 लेक्चर लेके जाएगा और आज थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। कल उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज मैं उस टर्म्स को हिंट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में जो सेकेंड लास्ट मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में, जैसा कि स्नेल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं और अगर हो सकेगा तो एक हल्का सा एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल करें अगर जैसा भी टाइम मेरे पास बचा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो टॉपिक बेटा वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप कह सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको कल अवेलेबल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बुक्स में जो डिनोट किया गया, रिप्रेजेंट किया है, वो म्यू से किया गया है, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रीड एज म्यू। आप इसी चीज को आप स्मॉल एन से भी शो कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप स्मॉल एन से भी शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से भी आप शो कर सकते हैं। मतलब आप कुछ यू टाइप बना दीजिए, बस इसको आप म्यू बोट रीड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एन आर म्यू, क्योंकि कुछ बुक्स में इस चीज़ को वर्ड यूज़ करते हैं एन वाले को यूज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और कुछ राइटर्स जो होते हैं वो फिर इस वाले वर्ड को यूज़ करते हैं। तो दोनों के लिए आपको उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसकी चीज़ को आप लिखेंगे साइन आई अपन में साइन आर। मैंने आपको कल बताया था कि इट इज़ द रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से मैंने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपन में साइन आर, और ये जो वैल्यू होती है बेटा कांस्टेंट होती है। और यही क्या बताता है आपको, स्नेल्स लॉ भी आपको ये यही कहता है कि साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू होती है आपके पास कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब बेटा है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, डेट मीन्स वो एक होल नंबर होता है, लाइक 1.4, 1.3, 2.5, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, जैसे साइन आई की जो कुछ वैल्यू आएगी, साइन आर वाले वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेटली आपके पास एक होल नंबर्स आ जाएगा। डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, बट उसी को बोलते हैं आप कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसकी वैल्यू इक्वल टू होता है आप साइन आई अपन में साइन आर, ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट आती है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द स्नेल्स, ठीक है। तो अच्छा, ये चीजें आपके यहाँ तक मैंने आपको बताया था, और इसी को मैंने बताया कि दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलिए देखिए, क्योंकि ये रेशियो है सेम यूनिट्स का, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई भी यूनिट्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन आई और साइन आर दोनों आपस में सेम यूनिट्स रखेंगे। सपोज करिए जैसे साइन आई की कुछ वैल्यू होगी, जैसे मैंने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं मान लिया, चलिए यहाँ से मैं एक एंगल बना दे रहा हूँ इस तरीके से, तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। आई की वैल्यू अगर मैंने कर दिया 60 है, तो साइन 60 की कुछ वैल्यू होगी। इसी तरीके से ये मान लीजिए 40 है, तो साइन 40 की भी कुछ वैल्यू होगी। तो वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, ओवरऑल एक होल नंबर्स, ओवरऑल आपको एक होल नंबर्स मिलेगा। तो इन दैट केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसकी डिफिनेशन यही कहती है इट इज द रेशियो ऑफ, और मैंने आपको बताया होगा जब भी रेशियो आएगा बेटा तो 3 वर्ड याद करिएगा, रेशियो, रिलेटिव्स, ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जब भी आ जाएंगे तो कभी भी उसकी कोई यूनिट्स नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट्स नहीं होगी, क्योंकि जो मेरे पास न्यूमरेटर में जो यूनिट्स आएगी वही यूनिट्स डिनोमिनेटर में भी आएगी। सपोज के लिए न्यूमरेटर में मेरे पास मीटर पर सेकंड आया, तो डिनोमिनेटर में भी मेरे पास मीटर पर सेकंड आएगा, एक दूसरे को कैंसिल करके 0 यूनिट्स हैं। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सेम आप कह सकते हैं सेम उसका जो है वो रेशियो है, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट्स। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से गिव्स इंडिकेशन ऑफ द बेंडिंग एबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में कि ये जो है आपको एक आइडिया देता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो ये बेंडिंग एबिलिटी के बारे में बात करता है, यानी कितना बेंड होगी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त। मैंने आपको बताया होगा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। इसी को सेकंड आप दूसरे वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर है तो लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होगी, अगर मीडियम ज़्यादा रेयरर है तो इन डेट कंडीशंस में आपकी बेंडिंग स्मॉलर होगी। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि लाइट कितना ज़्यादा बेंड होगी या फिर कितना
नॉर्मल से दूर जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो ये एक तरीका है। जैसे आप समझिए, मेरे पास एक एग्जांपल है इस पॉइंट नंबर 3 को वो करने के लिए। आप समझिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं कोई दो म्यू जी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मच ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जाएगी तो ज़्यादा बेंड करेगी इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी। समझिएगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ये बता रहा है कि जब लाइट जो है एयर से ग्लास में इंटर करेगी तो ज़्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ जब ये लाइट एयर से वाटर में जाएगी तब। ठीक है, तो समझिए कि ये एक ऐसे मैंने बना दिया, और दूसरा चलिए मैंने यहाँ बना दिया। तो ये याद रखिएगा, सपोज करिए यहाँ से देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ज़्यादा हुई है, तो याद रखिएगा ये मैं कह दिया एयर और ये मैंने कह दिया ग्लास। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया एयर और ये कह दिया मैंने वाटर। ठीक है, तो देखिए एयर से वाटर में जब लाइट रेस जाएगी तो बेंडिंग कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। बट वही लाइट रेस अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो बेंडिंग ज़्यादा हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से। इसके बाद एक चीज़ें ये बच जा रही हैं, आपका है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो टर्म्स आपके पास बच रहे हैं। और याद रखिएगा, आपके जो एग्ज़ाम्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो चीज़ें आपसे पुटअप की जाती हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस में, इसी में से मैक्सिमम टाइम में पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ, बट ओवरऑल एक्सप्लेनेशन का जो डिटेल हम बात करेंगे वो कल वाली वीडियो में करेंगे। देखिए ARI का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तो आप ये डिफिनेशन बता सकते हैं, रेशियो ऑफ दिस। एक डिफिनेशन ये होती है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम के फॉर्म में अगर ये चीज़ होगी, यानी आप याद रखिएगा इसको भी आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? अगर आपने कह दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और द एयर और अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी डिफिनेशन है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। याद रखिएगा, अगर दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम एयर या वैक्यूम है, याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि दो मीडियम जरूर होगा, रिफ्रैक्शन का केस हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है तो आप उसको बोलेंगे ARI, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अगर दोनों में से, दोनों मीडियम जो है मेरे पास, उन दोनों मीडियम में से कोई भी एयर या फिर वैक्यूम नहीं है, दोनों सपोज के लिए एक मीडियम गिलास है दूसरा वाटर है, या फिर एक मीडियम गिलास है दूसरा कुछ और कुछ भी इस तरीके से पेंट है, कुछ भी कह सकते हैं आप, आयल है, तो याद रखिएगा अगर एयर या फिर वैक्यूम के अलावा दोनों मीडियम है तो आप बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अगर दोनों मीडियम में से कोई एक सिंगल मीडियम भी क्या है, एयर या फिर वैक्यूम है, तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।